कभी कभी दौलत की कीमत सोने चांदी से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशहाली और एकता से आंकी जाती है। लेकिन क्या होगा जब एक मामूली किसान की जमीन से निकला खजाना पूरे गांव की तकदीर बदल दे? राजपुर गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हलों की आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। खेतों में किसान जुट जाते थे और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए अपनी मासूम हंसी से माहौल को और खुशनुमा बना देते थे। इस गांव में एक साधारण लेकिन कर्मठ किसान रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव की उम्र करीब 35 साल थी और वह अपनी पत्नी सुगंधा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी खेतों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर सुबह वह बैलों के साथ अपने खेतों की ओर निकल जाता और शाम को जब घर लौटता तो थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष का भाव होता। वह इस बात से खुश था कि मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकता है। लेकिन इस साल बारिश ने धोखा दे दिया था। महीनों से आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। खेत सूख चुके थे और फसलें बर्बाद होने के कगार पर थीं। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे, लेकिन माधव की चिंता कुछ ज्यादा थी, क्योंकि उसने पिछले साल कर्ज लिया था और अब उसे लौटाने का वक्त आ गया था। अगर इस बार फसल नहीं हुई तो वह अपने खेत तक खो सकता था। एक दिन माधव अपने खेत में बैठा चिंता में डूबा था। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने में पड़े एक बड़े पत्थर पर पड़ी। वह हमेशा वहां पड़ा रहता था, लेकिन आज न जाने क्यों माधव का मन उसे हटाने का कर रहा था। उसने पास जाकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर भारी था। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और मिलकर उन्होंने वह पत्थर हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दफन था। यह देखकर सबका कौतूहल बढ़ गया। संदूक को बाहर निकाला गया और जब उसे खोला गया तो सबकी सांसें थम गईं। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, कुछ पुराने आभूषण और ताम्रपत्र रखे हुए थे। सबकी आंखों में चमक आ गई। ऐसा खजाना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन सवाल यह था कि अब इस खजाने का किया क्या जाए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसे गांव के बीच में रखकर सब में बांट दिया जाए, तो कुछ ने कहा कि इसे सरकार को सौंप देना चाहिए। माधव असमंजस में था। यह खजाना उसकी जमीन से निकला था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ उसका नहीं है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू जी, जो 80 साल के थे, उन्होंने उस ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा। यह खजाना हमारे गांव के पूर्वजों का है, उन्होंने कहा। सैकड़ों साल पहले जब यहां युद्ध हुआ था, तब गांव वालों ने इसे छिपा दिया था ताकि इसे कोई लूट न सके। ये हमारी धरोहर है और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गांव में एक सभा बुलाई गई। सबने मिलकर तय किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। गांव में एक नई तालाब बनाई जाएगी ताकि सूखे के समय पानी की दिक्कत न हो। स्कूल का निर्माण किया जाएगा ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। साथ ही कुछ पैसे जरूरतमंद किसानों को दिए जाएंगे ताकि वे अपनी फसल दोबारा उगा सकें। माधव को यह निर्णय पसंद आया। वह जानता था कि यह खजाना उसके खेत से निकला था, लेकिन वह इस बात से ज्यादा खुश था कि इसकी वजह से पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में गांव में बड़े बदलाव आने लगे। तालाब बनने से पानी की समस्या हल हो गई और गांव के खेत फिर से लहलहाने लगे। स्कूल बनने से बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला। सबसे बड़ी बात, गांव में एकता और भाईचारे की भावना और मजबूत हो गई। माधव अब भी एक साधारण किसान था, लेकिन गांव में उसे बहुत इज्जत मिलने लगी। लोगों को यह एहसास हो गया कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि एकता, ईमानदारी और परिश्रम में है। कुछ साल बाद जब एक नई पीढ़ी बड़ी हुई तो राजपुर गांव की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग यहां आकर देखते कि कैसे एक छोटे से खजाने ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। माधव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी वह अपने हरे भरे खेतों को देखता या स्कूल में बच्चों को पढ़ते हुए देखता, तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने खेत को बचाया,
बल्कि पूरे गांव को एक नया जीवन दिया। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।